कहते हैं अर्जुन सबसे महान धनुर्धर था, लेकिन अगर मैं कहूं उसकी महानता खरीदी गई थी, न कि युद्ध से, बल्कि एक मासूम के अंगभंग से। एक वनवासी बालक जिसे इतिहास ने भुला दिया, जिसकी प्रतिभा बेमिसाल थी, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था ने उसे कुचल दिया जो उसके उठने से डरती थी। ये केवल एक धनुर्धर की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की दास्तान है जो सबसे होनहारों को उगने से पहले ही काट देती है। वेलकम टू एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइस, जहां भारत का भुला हुआ इतिहास आज के सच को उजागर करता है। चलिए उन कहानियों में उतरते हैं जो कभी छिपा दी गईं, लेकिन आज भी हमारे संघर्षों में गूंजती हैं। एक धनुर्धर की शुरुआत गहरे जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी पत्तियों में उलझ जाती है और हवा में मिट्टी की महक तैरती है। वहीं जन्मा एक बालक, ना किसी महल में, ना किसी राजवंश में, बल्कि तारों के नीचे। एकलव्य, एक निषाद बालक, समाज द्वारा ठुकराया गया, लेकिन कुदरत से जुड़ा हुआ। कोई गुरुकुल नहीं, कोई आधिकारिक गुरु नहीं, पर उसके भीतर था सीखने का जुनून। उंगलियां बेलों की हरकत से धनुष सीखती थीं, उसके कान पक्षियों की उड़ान से टाइमिंग समझते थे, और उसका मन ठुकराए जाने से दृढ़ बनता था। उसने ग्रेटनेस के लिए किसी से इजाजत नहीं मांगी, वो बस महान बन गया। राजगुरु द्रोणाचार्य की कहानियों से प्रेरित होकर उसने मिट्टी से उनकी मूर्ति बनाई और खुद से ट्रेनिंग शुरू की। आइडल से बातें करता, देखी गई चीजों की नकल करता, और धीरे धीरे उसके तीर हवा से बात करने लगे। जंगलों में चुपचाप कुछ पनप रहा था, एक ऐसा शाप जो समय पर फूटेगा। विश्वासघात की दास्तान हस्तिनापुर में अर्जुन, राजकुमार, प्रतिभाशाली, गर्वीला को वादा मिला था, तू बनेगा सबसे बड़ा धनुर्धर, कहा द्रोण ने। पर जंगल से आई एक अफवाह ने शांति तोड़ दी। एक लड़का जो कुत्ते की भौंक पर तीर चला सकता है। एकलव्य। द्रोण उसे ढूंढते हैं, जंगल में मिलते हैं। एकलव्य ट्रेनिंग करता हुआ, ध्वनि से निशाना लगाता हुआ, फ्लॉलेस, परफेक्ट। तेरा गुरु कौन है? द्रोण पूछते हैं। एकलव्य झुकता है। आप आचार्य, और अपनी बनाई हुई मूर्ति की ओर इशारा करता है। और तब आया वो पल जिसने धर्म को हिला दिया। अगर मैं तेरा गुरु हूं, वो तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, तेरा दाहिना अंगूठा। सन्नाटा। एक पल को एकलव्य सिर्फ एक बच्चा है, फिर वो झुकता है, अपने हाथ में ब्लेड लेता है, और बिना किसी चीख के अपना अंगूठा काट देता है। उस दिन जंगल ने चीख नहीं मारी, पर कुछ पवित्र जरूर मर गया। रुको, उस दिन किसका टेस्ट था? एकलव्य की श्रद्धा या द्रोण की मानवता? क्या खोया गया था सच में? इसके बाद एकलव्य गायब हो गया। महाभारत उसे बस एक फुटनोट बनाकर छोड़ देती है, पर लोक कथाएं वो भूलती नहीं। भील, गोंड और निषाद समुदायों की कहानियां कहती हैं, एकलव्य हारता नहीं, वो एक चेतावनी बन जाता है। वो जरासंध का सहयोगी बनता है, पांडवों का शत्रु। कुछ ग्रंथों में वो कृष्ण के विरुद्ध लड़ता है, और कुछ कथाओं में वो सिंहासन को शाप देता है। एक तीर नहीं चला, पर राजवंश हिल गया। द्रोण जो धर्म के प्रतीक थे, खुद अपने पुत्र अश्वत्थामा को क्रूरता और पागलपन में खोते हैं। अर्जुन, जिसे महान कहा गया, अपने पुत्र अभिमन्यु को चक्र व्यूह में मरते देखता है। ये सब महज संयोग थे, या एकलव्य का अदृश्य शाप? न्याय, या सिर्फ उसका भ्रम? अधूरी कहानी। चलिए अब सोचते हैं, क्या द्रोण ने धर्म निभाया, या जातीय श्रेष्ठता को बनाए रखा? क्या अर्जुन सच में श्रेष्ठ था, या उसे बनाया गया? अगर एकलव्य का अंगूठा सलामत रहता, तो क्या वो कुरुक्षेत्र में लड़ता? और किसके लिए? इतिहास विजेता को याद रखता है, पर नैतिकता कीमत को। आज भी आधुनिक भारत में कितने एकलव्य हैं जो अपनी अंगूठी कैपेबिलिटीज को खोते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सिस्टम में जगह नहीं मिलती। क्या हम सच में न्यायपूर्ण हैं, अगर ब्रिलियंस को अभी भी परमिशन की जरूरत है? एकलव्य की कहानी हार की नहीं है, ये प्रतिरोध की कहानी है। चुपचाप ब्रिलियंस की, जो जोर से बोले जाने वाले अथॉरिटी से डरती नहीं, और वो हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। ग्रेटनेस किसकी होती है, जो लड़ सके, या जिसे लड़ने दिया गया? अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो, तो हमारे अगले एपिसोड में ज़रूर जुड़िए। सब्सक्राइब कीजिए एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइस को। इतिहास को सुनिए, उसे महसूस कीजिए, और उसे आज से जोड़िए।